हाँ प्रणाम मैडम। कहाँ हो तुम विकास? अब कहाँ रहेंगे, पंचायत ऑफिस में हैं। 6 बजे तक तो ड्यूटी करना ही पड़ता है ना। तो खुद को अंदर से ताला कैसे मार लिए? अंदर से आवाज लगा के बताओ। हाँ मैडम, वो अभी आवाज नहीं आएगा। पंचायत ऑफिस से काम से बीडीओ ऑफिस आए हुए थे तो बस काम खत्म हो गया, हम रास्ते में पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है। ए खुशबू, चाय छोड़ दो। बना भी नहीं रहे थे। फंसवा दिया ना हमको। ऑफिस आपको खोलना था, हमको सुस्ताने का बारी था आज। अरे क्या बताएं यार विकास, इतना जोर से ठंडा पड़ रहा है। एक तो कंबल एक रजाई लिए थे तब भी नहीं जा रहा था, पद्धा पड़ा हुआ था। मार लिए होंगे 2 घूंट। अब क्या करे, इतना ठंडा पड़ रहा है, हड्डी गलाने वाला। प्रधान जी भी तो नहीं है, सुस्तानी तो क्या करें। हम प्रधान जी को फ़ोन कर दिए हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, टाइम से हम ऑफिस खोल रहे हैं, टाइम से बंद कर रहे हैं, आप आराम से घूमिए फिरिए। तो काहे परेशान हो रहे हो यार, ये सब मेहमान लोग हैं, घूमने आएंगे चले जाएंगे। अरे फालतू मैंने फ़ोन करते रहती हैं, कहाँ पर है क्या कर रहे। हाँ यहाँ आना। तुम कह रहे थे ना ऑफिस रोज खुलता है, तो कंप्यूटर पर इतना धूल काहे जमा है? ये अपना अभिषेक सर कंप्यूटर छूने के लिए मना किए थे। काहे? अरे छूने से वायरस हुआ था ना इसलिए। प्रधानपति और सचिव जी यहाँ नहीं है, इसका मतलब कि ऑफिस में कोई काम नहीं होगा? तुम दोनों से इतनी समझदारी की उम्मीद करते हैं हम। कोई काम पेंडिंग नहीं है, वैसे भी ठंडा है, इतना नहीं ज़्यादा काम रहता नहीं है ठंडा है तो। और अगर काम आ भी जाएगा तो प्रधान जी को फ़ोन करके सलाह ले लेंगे। और क्या, और ये नया चीज़ क्या है? यहाँ का पंचायत ऑफिस है, शिकायत पेटी है। ये तो लाल थी ना। वो कबूतर इस पर दिशा पेशाब कर देता है, उसको भगाइएगा तो मूड़ी पे हक के चला जाता है। तुमने चलो इसी को सफ़ेद करो अपना। कितने दिन से नहीं खुला है? अभी तो खुला था, पिछला साल। खाली फालतू का शिकायत रहता है उसमें। ये विकास क्या कर रहे हो यार? हाँ, पेटी इतनी गंदी, ऑफिस इतना गंदा, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? हाँ चलो कल पेंट कराओ सब, चलो। पेंट वेंट का जरूरत नहीं है। कब पढ़ेंगे हम इसके अंदर की शिकायतें? अभी पढ़ेंगे, प्रधान जी गए हैं छुट्टी पे, वो जैसे आएंगे शिकायत पढ़ेंगे। चाबी भी उन्हीं के पास है तो थोड़ा। कहाँ गए हैं प्रधान जी? छुट्टी पे। कहाँ गए हैं? हम हैं प्रधान, खोलिए इसे, हम सबकी शिकायतें दूर करेंगे। तोड़िए ताला, जा। चलिए। लीजिए पढ़िए था। शिकायत नंबर 1 है, शिकायत पेटी किसी काम की नहीं है, इसे फेंक दीजिए। बल्लू, बहुत सही बात है विकास जी, तुरंत फेंकिए। चलिए। अरे फेंकेंगे क्या है, उधर बाहर आग लगाए हैं हाथ तापने के लिए, उसी में डाल देंगे इसको। हाँ, तुमको ना फेंक दे आग में। तुम्हारा नाम तो प्रहलाद भी नहीं है जो आग में ना जलोगे। चलो पढ़ो आगे। चलिए, दूसरा पर्ची है कि घनश्याम हमारी बीड़ी का बंडल चुरा रहा है। बीड़ी का बंडल? हाँ, शंभू लिखा है। पुलिस वाले हम लोग, बताओ। गजब है, बताइए। अभी हमने कहा और है, तीसरी है, बंदर छत से अचार का बरनी लेके भाग जाता है, बंदर को भगाने का इंतजाम कीजिए। सुग्रीव शर्मा। छेदी लाल का लौंडा रील बनाने के लिए हमारी भैंसिया के पीठ पर यमराज बनता है। हाँ। इससे पहले कि भैंसिया का पीठ टूट जाए, समाधान कीजिए ईश्वर चाचा। बताइए, हैंडराइटिंग भी खराब है। देखिए, पेयजल का नल का जंग खा रहा है नंदन। बच्चा लोग गड्ढा में गिर के चोट खा रहा है चंदन। ये कविता हो गई। हंसिए मत, लोग इतना तकलीफ में हैं, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। देखिए और कुछ है, चलिए। हाँ, एगो है। लीजिए आप ही पढ़िए। क्या है, बिना में लिखा है, ठंड बहुत है। बताइए, ये कोई समस्या हुआ? ये तो समाचार हुआ। पूरा उत्तर भारत ठंड से जूझ रहा है। हम तो कहते हैं फूक मार मार के कोहरा को हटाइए आप जाके। हाँ, फालतू समस्या है सब। हाँ। चाटू स्वेटर पहन के बैठे हो और कह रहे हो ठंड फालतू समस्या है, हैं? चलिए शुरू कीजिए शिकायतें दूर करना। हाँ, तो कल से काम पे लग जाते हैं, अभी थोड़ा अंधेरा भी हो गया है तो। तुमको टार्च लेके खेतों में समाधान ढूंढना है जो अंधेरा में नहीं कर सकते। दिन भर कुछ नहीं किए, चलिए काम में लगिए। हंसी मजाक करते हैं।
ए शंभू, हाँ नमस्कार। ये तुम वहाँ नंबर भूल गए हो का, जो तुम बीड़ी का बंडल ढूंढने के लिए जब पर्ची लिख रहे हो? हाँ, वो चुराया नहीं, छुड़ाया गया है। वो तुम्हारा परम मित्र है। इससे जो है फूफू का आदत भी जाएगा और यही पैसा महामारी के दिन में काम आएगा तुमको। समझे? चलो काटो फोन। का सुग्रीव जी, एक बात बताइए, आम का अचार अगर छत पे डालो बंदर लेके जाएगा ना? हमारी बात मानो, अदरक का डालो। चलो लो काटो। हाँ भाई, तुम भैंसिया के पीठ पे चढ़ के जो रीलबाजी कर रहे हो, ये सब देख रहे हैं हम। बंद करो ये सब ड्रामा, नहीं तो आईडी हैक करवा देंगे हम अपन फुफेरा भाई को बोल के। सही, एकदम सही। बैठे बैठे रात भर में सबकी शिकायत दूर का। अब कहाँ, ये हुकुम का इक्का क्या करें? ठंड बहुत है इसका। मैडम ना एगो सुइया खेत में फेंक दी है, अब बोलिए कि अनहार में जाके ढूंढिए उसको, ढूंढिए। पावर ने ना मैडम का सोच धुंधला कर दिया। अब जिसको किसको ठंड लग रही ढूंढ के लेके आओ। हाँ, अब उसको ढूंढने में जो हमको ठंड लग रही, तुमको ठंड लग रही है, उसका का कौन लिखे पर्ची हमको ठंड लग रही है? कोई फालतू में मजाक किया होगा साला। का जी एकदम हड्डी गला देने वाला ठंड नहीं प्रहलाद चा? और का इसमें डाल लो थोड़ा हरा धनिया और ले आओ। प्रणाम मैडम। प्रणाम प्रणाम विकास, कैसे हो? ठीक ठीक है। हाँ। हो गया सारा समस्या का समाधान। और जो बेनाम पर्ची था ना, ठंड बहुत है, उसको भी ढूंढ निकाले हम लोग। अच्छा अच्छा, बड़ा फुर्ती से काम किए हो। पहला अच्छा भी थे। हाँ, शिकायत पेटी में तुम्ही ने पर्ची डाला था। जी, ठंड बहुत है। हाँ, देखो। इसमें लिखने वाला क्या बात है? महसूस हो रहा है हमको। अब पर्ची में नाम नहीं था ना, तो लिखावट तो मिलाना पड़ेगा। चलो लिखो। बात तो सही है, लेकिन हमको लिखना कहाँ आता है? तो पर्ची तुमने नहीं लिखा था? अरे बोलो भाई, लिखवा लिए थे। हाँ। लिखना नहीं आता, समझ गए, बोलना तो आता है ना। अगला बार जब लिखवाना ना, तो यहाँ साइड में अपना नाम लिखवा लेना। हाँ। बताओ तुमको ढूंढने में कितना तकलीफ हुआ है हम लोगों को। क्या? चलो चलो ठीक है। कुछ कंबल और गर्म कपड़ा रखवा दिए, 1 घंटे में आके ले जाना। ठीक, चलो जाओ। बहुत बढ़िया। विकास, टाइगर का दुकान पे सबको इकट्ठा करो अभी। अबे अभी का है? हम कह रहे हैं अभी, तो अभी चाहिए। ठीक। बुलाइए सबको। आलिया, यहाँ आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें खेद है कि आपकी समस्याओं का समाधान करने में हमें ज़्यादा वक्त लग गया। ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। हम तो समस्या ही भुला गए। इसीलिए अब शिकायत पेटी हफ्ता में 1 बार खुला करेगी और उसमें विकास और प्रहलाद आपकी सहायता करेंगे। अरे ये क्या समस्या दूर करेंगे? 4 दिन से तो ऑफिस ही नहीं खोला इन्होंने। हम सफेद पेटी में पर्ची डाले थे, इन्होंने पेटी ही बदल दिया। अरे कबूतर हगक के सफेद कर दी है पेटी, वही पेटी है। क्या लिखे थे तुम पर्ची में? ठंड बहुत है। पर वो तो रामावतार लिखे थे और हमने उनको राहत भी मुहैया करा दिया। अरे वाह, ठंडे पानी से बर्तन मांज मांज के हमारी बहू बीमार पड़ गई। हमारे नाती पोते बिना कम्बल के नाक सिकुड़ रहे हैं और ये सहायता मुहैया करा दी राम अवतार को। हैं? राम अवतार क्या बोल रहे हैं ये? तुम पर्ची डाले थे कि नहीं? हमको साहेब जी बोले कंबल ले लो। हम बोले थे। ये लीजिए, ये लोग इतने काम चोर हैं कि झूठ छुपाने में भी काम चोरी कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो प्रधान जी हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि आई ससुर नहीं करेंगे काम है? और ये काम भी नहीं किए, मंच सजा के बैठी है वाह वाही बटोरने को। संबोधन खत्म जान दीजिए, सहायता मुहैया करा देंगे। ठीक है, बैठो। प्रहलाद चा, ठंड का समस्या हमारा भी है, हमें भी राहत चाहिए। एक काम करिए, आप ये शिकायत पेटी का नाम बदल के कचरा पेटी कर दीजिए, हैं? और आगे से कोई समाधान हो तो बुलाइएगा। ठंड बहुत है।
मैडम 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 सारा काम हो गया था, बस यही वो पर्ची वाला काम फंसा हुआ था, तो हमको लगा ना कि ये भी हो ही जाए। हमें लगा कि आप हमारे और प्रधान जी के बीच में कोई अंतर नहीं रखते होंगे, लेकिन आज आपने हमारा वो भ्रम भी तोड़ दिया हैं। प्रधान की आवाज़ मर्दाना ना हो तो आपको लगता है उसे दबाया जा सकता है? नहीं मैडम, ऐसा बात नहीं है। हमसे झूठ बोलने की वजह से आप 1 हफ्ता के लिए निलंबित हैं। जाइए। प्रधान जी एकदम जायज सजा दी है। हम पहले ही मना करते हाथ तापने से। हाँ प्रधान जी बताइए क्या करना, बताइए। कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। आप भी कोई इतने भोले नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रधानपति को बोलेंगे वो आपकी सजा माफ कर देंगे, हाँ, याद रखिएगा, प्रधानपति इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे पति हैं और हम अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकते हैं। जाइए, अब गलती है। हम कह रहे जाइए। प्रहलाद, गरीबी रेखा के नीचे जितने परिवार हैं उनका लिस्ट लेके आइए। जी। और सारे बुजुर्गों का फाइल भी लेकर आइए। बुजुर्ग कौन से वाले, जो निपट गए कि जो जीवित हैं? अरे मजाक कर रहे हैं। पिछले मजाक में राम अवतार को लेकर आए थे ना, कितना हंसे लोग हम पर। मजाक करने की उम्र गई तुम्हारी, रहने दो। तुम रात में यही कंबल लेके सोते हो, इसमें ठंड कैसे ढकेगा? कोई मोटा वाला दिखाओ। मोटा कंबल तो पकौली बाजार में भी नहीं मिलेगा, उसके लिए कम से कम बलिया जाना पड़ेगा। देखो देखो कितना पतला है, इससे ठंड कैसे रुकेगा? मोटा वाला लाओ, कहीं से जुगाड़ करो। पहला मैडम में कुछ हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं? क्या बता, उसका टाइम ही नहीं मिला है। नई नई तरकीबें लगा के बहुत कुछ कर रही हैं। अच्छा, हम कर रहे थे ना पहला, थोड़ा हमारे बारे में सोचिए ना। पहली बार सस्पेंड हुए हैं तो बड़ा अजीब सा मन लग रहा है। हाँ परेशान ना हो, कुछ करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो बथुआ का साग रोटी बनाई है खुशबू, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। ठीक है। बन जाएगा ऐसा? थोड़ा मुश्किल है, ऐसा पहले कभी कुछ बनाए नहीं है। बनने के बाद आपके घर के पास भी ऐसा एक लगवा दे तो? ट्राई करेंगे। अरे भैया काय को बुलवा लिया? क्या जाने, कम्बल संबल बटवाने के लिए बोले थे, ऐसे बुलवा ये सही इस्तेमाल है पुराने कपड़ों का। मैडम तो बोली थी कंबलवा भी देंगी। अरे वो फिर झूठ बोल रही होंगी। मतलब फालतू काहे बुला लेता है, तमाशा करेंगे। अरे ये आइए आइए। अरे तो आकार देख लो, हाथ लगा दो। हमको पता था कि एक आदमी है फुलेरा में जो इतनी ठंडी में यहाँ से बलिया तक जाएगा और कंबल लेके आएगा। वाह विकास बाबू, इज्जत रख ली आपने। अरे प्रधान जी, कागज वाले काम में भी बहुत हेल्प किए थे। हाँ, सॉरी मैडम। ठीक है, इनको एक कंबल उड़ाइए, ठंड से ठिठुर रहे हैं, और एक चाय पिलाइए इसको। और सुनो, कागज कलम लेके सब हिसाब किताब करो बैठ के। जी जी। देखिए, ये 40 लीटर का पानी का टंकी है, इसमें ठंडा पानी भरिए और इसको सूरज का रोशनी में रहने दीजिए, तो इससे इसका पानी गर्म होगा। आपको जब भी गर्म पानी चाहिए हो इस नलका से ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारा टंकी हम पूरे फुलेरा में लगवाने वाले हैं पंचायत का फंड से। और जिसके पास भी ऐसा पुराना कपड़ा हो जो इस्तेमाल नहीं करते हो, ये दान की दीवार में आके टांग दीजिए, और जिसको आवश्यकता है वो यहाँ से आके ले जा सकते हैं। अरे ये तो बहुत ही राहत की बात है भाई।
अरे 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 इतनी जल्दी ताली बजा रहे हैं, कंबल नहीं चाहिए क्या? हाँ प्रधान जी ने प्रधानमंत्री समाज कल्याण योजना से ये कंबल का इंतजाम कराया है। बताइए, एक एक करके वहाँ से आइए और कंबल लेके जाइए। इधर से आइए। आ जाए। आप सब लोग आ जाइए। इसको हटा देते हैं। आइए आइए। हाँ, चलिए फटाफट। जैसे प्रधानपति जी कितने दिन की छुट्टी पे हैं? हफ्ता भर। बस हफ्ता भर? मैडम, आपका काम देख के हम तो कह सकते हैं कि उनको परमानेंट छुट्टी पर भेज दीजिएगा। अब तो पर्ची नहीं डालिएगा ना चचा? अरे भाई डालेंगे भाई, डायरेक्ट मैडम से बात करेंगे ना। आइए चाची। विकास, हाँ प्रधान साहिबा को देखो, दान की दीवार से कपड़ा, फंड से टंकी, योजना से कंबल, एक तीर से तीन तीन निशाना लगा दी। हाँ, मैडम का तेवर देख के हम भी डर गए थे। हमको लगा आज निलंबित किए, कल निष्कासित कर दी तो नहीं, पहला अच्छा काम का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा पहला एक मिनट, वो कह रहे थे कि निलंबित तो आपको भी होना चाहिए था, लेकिन आप एन वक्त पे पाला बदल लिए, हम फालतू में फंस गए। हाँ मतलब पाला बदल लिए, हम पाला नहीं बदलते ना तो यही हम भी खड़े होते तुम्हारी तरफ बाहर ऑफिस के। छोड़िए, ताला खोलिए। पाला नहीं खोल, बहुत ठंडा लग रहा है हमको। अब फिर वही फालतू बात, अभी तुरंत हम लोग निलंबित हुए हैं। अब मजाक कर रहे हैं मेरे लाल। मजाक है, इतना ठंडा में एकदम फटा पड़ा है कोट हम लोगों का। 9 बज गया है, ऑफिस खोला जाए। क्या पानी आ रहा है? अब तो ये पहले से बहुत हल्का चल रहा है। हाँ। पहले तो इसका हैंडल इतना टाइट था कि पानी निकलते निकलते हमारा तेल निकल जाता है। अब तो इतना हल्का हो गया है हैंडल कि जोर से डांट दीजिएगा ना तो फक से पानी फेंक देगा। हाँ, और कौनो दिक्कत तो नहीं है? मैडम जी, आपने वादा की भी और निभाई भी, अब कौनो दिक्कत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का क्या बात है, ये तो हमारा काम है। नींद पूरे करे न करे, अपना वादा जरूर पूरा करते हैं। चलो चाचा, यही नहा लो, पोखर में भैंस के साथ नहाना नहीं पड़ेगा। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। अच्छा मैडम, हाँ आज तक एक भी वादा नहीं भूली? हाँ, सब पूरा कर दी। और क्या, हमारी जानकारी से 2-4 तो एक्स्ट्रा भी कर दिए। बिल तक काट दिया। ये जतरा, तुम अब भी सब में विश्वास करते हो? विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। चल चल पार करो, चलो। रहने दो, हम ही करते हैं। चलो मैडम, अभी जतरा से हम लोग जा रहे हैं। चुप रह। लाल बहादुर क्या कर रहा है इधर? अरे लाल बहादुर, प्याज में पानी पड़ गया क्या? पानी प्याज में नहीं, हमारा भाग में पड़ गया था, जो इस गांव का औकात से ज़्यादा प्याज लगा लिए हम। अरे अब इसमें गांव की औकात कहाँ से आ गई? अरे बेचे काहे नहीं जो सर रहा है सारा प्याज तुम्हारा? सही दाम में नहीं मिल रहा था। अरे काहे नहीं मिल रहा है रेट? हम बताते हैं, प्रधान जी की मेहरबानी से। अरे भाई तुम हर टाइम प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, पागल है क्या एकदम से तुम? जितना से घर में धान नहीं होता है उतना तो इसके मुंह में प्रधान जी होते हैं। तुम्हारा दिक्कत क्या है भाई? खाली प्रधान जी करते रहता है। प्रधान जी जो वादा करती हैं वो निभाती नहीं है, ई है हमारा दिक्कत। कौन सा वादा नहीं निभाए हैं हम? जी देख लीजिए, इसको फोन लगा रहा है। हम वादा करते हैं कि फुलेरा में भंडार घर जरूर बनवाएंगे। बताइए, किसानों से झूठा वादा कर दिया, वो भी किसान दिवस पे। और यह चक्कर में घन चक्कर बन गए हम। गरीब और गरीब हो गया, भूल गई होंगी। भूले नहीं है, आप लोगों के काम टालने का नतीजा है। अरे काहे परेशान हो रही हैं? हो जाएगा इंतजाम। विकास, हाँ बताओ पंचायत फंड में कितना पैसा है? पंचायत के फंड से तो दाढ़ी ना बने, भंडार घर कहाँ से बनेगा? ऐसा ना बात बोल देते हैं बीच बीच में हमको तो।
अच्छा, ये सरकार से पैसा मांग लें क्या इसके लिए? सरकार से पूछ के वादा किए थे। ये बात भी है। नहीं तो गांव वाला से चंदा मांग लेते हैं। कीर्तन थोड़े करा रहे हैं, चंदा मांग लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे किसान लोग कहाँ रखते हैं अपना अनाज? बीबीपुर में रखते हैं। वहाँ कैसे बना भंडार घर? अरे वहाँ की पंचायत जो है उन लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, सबसे? सिर्फ पक्के मकान वालों से। वो लोग देते हैं? और क्या, तभी तो वहाँ का इतना उन्नति हुआ है। टैक्स लेते हैं फिर भी वो चुनाव जीत गए। और क्या, हम भी टैक्स ले लेते हैं। जब बात कही का विकास, हाँ अपना फुलेरे वाले बीबीपुर से कम है का? हाँ ना, उससे तो ठीक है, लेकिन इतना गर्मी में मांगने कौन जाएगा टैक्स? हाँ, ये सब बात सोच में नहीं किया आप लोग। हम नहीं जाएंगे, ना 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 ना, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब देखिए, चाय से भी प्याज का महक आ रहा है। कभी सोचे काहे महक आ रहा है? काहे कि अपने गांव में प्याज का खेती बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रख रखाव का व्यवस्था नहीं है। अब प्याज सड़ गल जाता है, हम लोग फेंक देते हैं, माल मवेशी वही खा लेता है। तो इस प्याज के संरक्षण के लिए अपने गांव में एक भंडार घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर कर दीजिए। अब बिल्कुल कर देंगे। अब बताइए क्या करना है? अरे कर मतलब संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। अपने गांव में जिसके पास पक्का मकान है, चाहे बड़ा घर में रहता है, उसको ये कर देना है। देखिए वो तो हम नहीं दे पाएंगे। अरे पंचायत आज ही निर्णय लिया है धर्मेंद्र भाई, तो देना पड़ेगा। तो पंचायत हमसे पूछ के निर्णय लिया है जी। हैं, आप लोग पंचायत में काम करते हैं ना, आप लोग दे दीजिए टैक्स। ना ठीक है, मतलब अच्छा तो आप प्रॉपर्टी टैक्स लेने आए? अरे तो पहले काहे नहीं बताया? हमको मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हम बोलिए देते आपको। तो बात कुछ ऐसा है कि हमारे चचा ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं, तो आप हमारी प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, हम आपको टैक्स दे देंगे। तो हम कहाँ से दिलवा दें प्रॉपर्टी आप? तो हम कहाँ से दे दें आपको टैक्स? हैं? पप्पी भैया, आपका ओरिजिनल नाम क्या हुआ? अरे साहब जी, नाम लिखकर क्या कीजिएगा, पैसा तो है नहीं है। बाबा जी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, कुल वही में खर्चा हो जाएगा अभी पैसा। अरे उनके एक आंख में मोतियाबिंद है ना, तो एक आंख से ना बड़ा बहुत अच्छा लगाता है। अरे अपने घर में रहने का टैक्स देना पड़ेगा साहब जी, दतूरा चट के आए का? भला अच्छा, सहायक हो गए, पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे तो बनने चला भंडार कर, ना वादा पूरा होगा ना वोट मिलेगा। काम होता दिखाई देगा तो काहे नहीं मिलेगा वोट? सहायक जी मुबारक हो। अरे सहायक जी मुबारक हो। मिठाई खाइए। मिठाई खाएगी? अरे सहायक जी से बिना एग्जाम दिए हुए टैक्स कलेक्टर बन गए, तो मिठाई भी न खिलाएं। सैल्यूट टैक्स कलेक्टर साहब। अरे भूषण भाई, काहे बात के बतंगर बना रहे हैं आप? आप टैक्स लेने के लिए नया नया नियम बना रहे हैं, हम बात का बतंगड़ो न बनाएं। अरे पूरा पश्चिम और दक्षिण भारत के लोग अपने पंचायत को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, हम उत्तर भारतीय का पीछे रहे। हाँ, हम तो कहते हैं भूषण भाई आप भी दीजिए। अरे टैक्स देना जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। हम गैर जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे सब लोग आप जैसा करेगा तो भंडार घर कैसे बनेगा? हमारे पास एक आइडिया है। कौन आइडिया? हमको बनाइए प्रधान, फिर हम बताते हैं कि कैसे बनेगा भंडार घर। मिठाई खाइए। चलो रामविलास भैया, नहीं मानिएगा। अरे विकास भाई, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, पंचायत के लिए खून पसीना बहा सकते पर पैसा नहीं दे सकते। अरे इस साल मार्केट कितना डाउन चल रहा है आपको तो पता है, और ऊपर से टैक्स कैसे भरे? ना टाइगर, खाते में लिख लेना। रामविलास भाई,
एकदम समझ में नहीं आ रहा है पहला चा कैसे लोगों को मनाए हम। तुम यार लगता है ठीक से समझा नहीं पा रहे हो ना। पहलाचा बहुत एकदम विनम्रता के साथ समझाते हैं हम भीख मांगते हैं कि हमको जाके गोद में थोड़ी बैठ जाएंगे उसके हम। तो कहा है गांव वाले जो है सरल स्वभाव के होते हैं, सरलता से जो है समझते हैं। उनको आसान से बहुत मुश्किल चीज़ आसान से बताओ तो समझ जाता है, कल लगानी पड़ेगी। अब अच्छा बताओ, अकल बड़ी भैंस? अकल बड़ी यार क्या। बुलाओ कल सुबह सबको। मैं प्यारे फुलेरा फासियों, आज हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। दिल की बात दिल में रहने दीजिए प्रहलाद भाई, आप लोगों से दिल लगाना मुश्किल हो गया है। अच्छा भूषण भाई कुछ जरूरी बात करना है, 2-3 घंटा के लिए बाहर चले जाइए। ना। अब क्या है कि हम आपसे अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, पर मैं चाहने से क्या होता है, चाहने से क्या कभी भैंस दूध देती है? हाँ, ये भैंस की बात कर रहे हैं का? अच्छा एक बात बताइए, भैंस अगर दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप बताइए। जाने सर हम क्या करते हैं? हाँ। हम तो अपनी भैंसिया को गाना सुना देते हैं। अरे हम तो अपने भैंसिया को वीडियो दिखा देते हैं, वो खुद ही दूध देने लगती है। हम तो अपनी भैंस को चारा खिलाते हैं। चारा खिला देते हैं, सही जवाब। और चारा खिलाते हैं तब क्या होता है? भैंस दूध देती है, उससे घी निकलता है, पनीर निकलता है, रबड़ी निकलती है, मक्खन निकलता है। वाह, क्या जनरल नॉलेज का बात बता रहे हैं। अरे भाई लिखो लिखो, तालियां बजाओ। भाई कोई बात नहीं, कहने दीजिए, इनका काम है यही है। तो समझ लीजिए, चारा आपका टैक्स है, भैंस आपका पंचायत है, और दूध दही मक्खन घी सब जो है आपका फायदा। आज चारा खा के भैंस भाग गई तो? पंचायत कहीं नहीं भाग रही है, इसका आश्वासन हम देते हैं। विकास शुक्ला सहायक सचिव, आप लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स दीजिएगा उससे भंडार घर बनेगा, और भंडार घर से जो पैसा आएगा गांव में बाकी सुविधाएं बनेंगी उससे। समझे कि नहीं समझे? आप भड़काना बंद कीजिए गांव समाज के लोगों को आप। और सबसे बड़ी बात है, इसके लाभार्थी ये भी होंगे। पर एक बार सिस्टम बन गया और चीजें साइकिल पे की तरह चलने लगी तो हम लोग के गांव का बहुत उन्नति होगा, बहुत विकास होगा, बीबीपुर की तरह विकास होगा। विकास सिर्फ एक आदमी का होगा, प्रधान जी का। उनका घर 2 तल्ला से 3 तल्ला बन जाएगा। अरे बीबीपुर में वो भूषण होता ना तो वहां भी इतना तरक्की नहीं होता। अरे बीबीपुर में हमारे जैसा बंदा का होता ना तो जापान से ज्यादा तरक्की करता। रुक जाइए। अरे देखिए क्या है कि भंडार घर बनाने के लिए हमको ज़मीन मिल गई है, ठीक है। अब चाहिए आप लोग का साथ, और जान लीजिए भंडार घर बन गया तो अगले 3 महीने के लिए आलू प्याज ये सब का किराया मुफ्त है। 3 महीने के बाद? 3 महीना बाद आलू प्याज इस सब के दाम का 20 पैसा प्रति किलो किराया लिया जाएगा। 20 पैसा प्रति किलो लिख लीजिए। बीबीपुर में 50 पैसा प्रति किलो है। भला एक चीज इसमें और हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, अपने यहाँ मौसम के अनुसार जो फसल होता है हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे गेहूं के समय गेहूं, धान के समय धान, मकई होता है, यहाँ पे इतना सोयाबीन होता है, हम रख सकते हैं। लेकिन दूसरा गांव वाला अगर चाहे यहाँ पर रखने के लिए वो भी रखेंगे, और वो बदले में हमको पैसा देगा। जो पैसा आएगा वो हम अपने गाँव में और दूसरी जरूरत की चीजें बनवाएंगे। तो भंडार घर एक, अब फायदा लीजिए। एगो वादा पूरा नहीं किए कि दूसरा वादा लेके आ गए। कोई टैक्स नहीं देगा। हम देंगे टैक्स। अरे नमस्कार। देखिए, पंचायत को हम जानते हैं, देर सवेर ही सही पंचायत अपना किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करती है। आपके 150-200 रुपया से भंडार घर बन जाएगा। बात पैसों की नहीं है, नियत की है। हमारी नियत तो साफ है, तुम्हारी नियत का हमें पता नहीं। सही कहा। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं बाबा। अरे बचवा, जब तुम्हारे बाबूजी पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम इन गांव वालों को संग लेकर ये पोखरा बनाए हैं, जहां तुम अपने दोस्तों के साथ जाके नहाते और धोते हो। समझे? सही और गलत हमको ना समझाओ। आपका उम्र का लिहाज कर रहे हैं, पछताइएगा। देखिए, अरे इस उम्र में अब पछताने लायक बचा ही क्या है, जो होगा देखा जाएगा। ये लीजिए विकास बाबू, हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ताली बजाइए। आप जो है ये बोहनी कर दिए हैं, आपका मान सम्मान हम हमेशा रखेंगे। और कोई साथी हमारा
जो प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहता है वो आगे बढ़ के आए और इस विकास के राह पे हमारा सहयोग करे। पहला अच्छा का सहयोग करे, प्रधान जी का सहयोग करे। आइए। मिला ना आपको 150 रुपया, बनवाइए ना भंडार घर शुरू कीजिए ना। ये लोग शर्म लिहाज का गुटली चूस के फेंक चुका है। एक आदमी इन लोग के भाषण से मूर्ख बन गया तो पूरा गांव को मूर्ख समझ रहा है। ऐसे होता है, कोई नहीं देगा टैक्स। चलो रे। देखिए यार, अरे तुम लोग की भलाई के लिए है ये सब। ठीक है, जब होगा तो दे देंगे। सोच के बताते भाई। सोचते बड़ा अच्छा, मैडम को क्या बोलेंगे हम? गांव वालों को ठीक से समझा दिए थे ना? हाँ, विकास एकदम अच्छे समझा दिए थे। समझ गए वो लोग? नहीं पता। अब क्या बोले, वादा भी तो औकात से ज्यादा कर दिए। एक काम करते हैं, खुद का पैसा और वार्ड मेंबर से टैक्स लेके काम शुरू करवा देते हैं। बदलाव तो दिखेगा ना उससे। मान लीजिए पहला अच्छा कहीं काम बीच में ही रुक जाएगा तो सुबह शाम रात दिन बन रहा कर जहाँ मिलेगा वहीं गाली देगा हम लोगों को। आदमी खराब है। साहब जी कौन है? साहब जी आज कर देंगे। क्या कर दोगे? अरे कर देंगे मतलब टैक्स देंगे। हाँ, कल काहे नहीं दिए थे? दे रहे तो चुप रहो। कल भूसना बहुत चिल्ला रहा था तो हमको लगा सच बोल रहा है, लेकिन घर में जाके जब एकांत में सोचे तब हमको लगा कि हर चिल्लाने वाला आदमी सच नहीं बोलता। हमको आपकी बातों में दम लगा, इसलिए आ गए टैक्स देने के लिए। बहुत अच्छे हुए। हाँ। आपके साथ और कोई नहीं आया? मैडम बाहर जाके तो देखिए। हाँ हाँ, चुप। और लोग हैं? अरे नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। हाँ, बहुत अच्छा। सब एक ही बार में आ गए। पहला अच्छा देखिए तो एकदम हम लोग बोलिए रहे थे कि अपना गांव वाला सब समझदार है। अच्छा तो आप लोग ऐसा कीजिए कि सब लोग एक लाइन में आ जाइए। इधर आ जाइए पुरुष, इधर महिला। हाँ, आइए हम व्यवस्था करते हैं। ठीक। 5 मिनट लेट है, लेकिन सारा काम होगा। इसमें बेचैनी वाला बात नहीं है कि नहीं? गर्मी के टाइम में इतनी हट के रहिए, है कि नहीं? तुम जी चप्पल चोर, सुधरेगा नहीं तुमने। रामविलास जी उस दिन मना कर दिए थे, अभी फायदा समझ में आया कि नहीं आया? बाबू व्यापारी आदमी है, पूरा हिसाब किए है जी। अभी दूसरे गांव में जब अनाज रखने जाते हैं तो खर्चा बहुत होता है। हाँ, गाड़ी घोड़े का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा। अरे इससे अच्छा टैक्स भर देंगे तो यही पे आ जाएगा भंडार घर। का गुरु, तुम बोले थे टैक्स नहीं दोगे, बात से पलट गए। पलटूरा महाराज आप ही से सीखे हैं, जहाँ वजन वहाँ भजन। हमसे नहीं सीखो, लल्लन से सीखो। लल्लन टैक्स नहीं देगा। हम दान देंगे। तो ससुरा तू कौन सा दान देगा? रख दान। श्रमदान। प्रहलाद चाम श्रमदान दे सकते हैं ना? कहीं दे सकते हो, बहुत सही। जाओ। टाइगर तू क्या देने आया रे? न तो तेरे पास धन है न तन। सुथनी सुथनी नहीं, सीमेंट का बोरी ढलाई के लाने लाए थे, वो तो करवा नहीं पाए तो सोचे गांव के ही काम आ जाए। और एक बात और सोचे भैया, जब तक ये भंडार गृह नहीं बन जाता है सभी मजदूर भाइयों को हमारी तरफ से चाय फ्री। कहा चाचा, पिला सकते हैं ना? हम भी पियेंगे चाय, पिलाओ। अरे बिल्कुल चाचा। कैश नहीं है, ऑनलाइन ले सकते हैं पेमेंट। हाँ, डिजिटल इंडिया है। मारिए स्कैन, झटाक से पेमेंट होगा फटाक से। ये लीजिए। फाइव 56 57 58 59 60 61 62 हुआ है। 62 हुआ है। हो पाएगा कि नहीं ये बताओ। बहुत ईमानदारी से कहें तो जैसा हम लोग सोचे थे ना, उससे कहीं बड़का को बनेगा।
का भंडार करा। अच्छा अच्छा, ये खाली कैश है। हाँ ऑनलाइन जो आई हमको पते नहीं है। आई ये तो तभी आई नहीं भी तक ना। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वास्तां गतो अपि स्मरेत्र पुण्डिकाक्षाय सभ्यांतरः शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हरि ओम तत्सत्। शं बहुत बढ़िया लगा। गतो अपि स्मरेत्र पुण्डिकाक्षाय सभ्यांतरः शुचि। ओम केशवाय बढ़िया लग रहा है, पूरा इंतजाम। ना बढ़िया है, और बढ़िया हो सकता था। इधर बैनर लगवा लेते और इधर भी एक लगवा लेते फ्लेक्स, थोड़ा ग्रैंड है। तो हम लोग बोले थे, लेकिन मैडम बोले कि है इस समय 500 रुपया खर्चा होगा, एक से बढ़िया है कि सीमेंट का बोरा आ जाएगा 500 में। तो हम बोले कि ठीक है भाई। क्या बात है विकास जी, भाई मान गए। प्रधान जी अगर कोई वादा करती है तो उसको निभाती भी है है कि नहीं? तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।